नमस्कार। मैं अनुज कुमार पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय वस्तु लेकर, एक नई सूचना लेकर। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में, उससे जुड़ी हुई तमाम सूचनाएं जो थी, तमाम जो बिंदु थे उनके बारे में। आज उसी से रिलेटेड मगर एक विशेष बिंदु लेकर, एक विशेष विषय वस्तु लेकर मैं आपके बीच आया हूं। आप जानते ही होंगे कि जो हम लोग ये प्रतियोगिता जो कराते हैं, राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता, जो कि अंबुज ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्था स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच के द्वारा आयोजित किया जाता है। उसमें हम लोग ऐसे बलिदानियों, देश के लिए शहीद होने वाले वीरों, महापुरुषों के जीवन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं जो अब तक लोगों के मन मस्तिष्क में पहुंच नहीं पाए हैं, या जिनके बलिदान को लोग समझ नहीं पाए हैं, या उनके बारे में सूचनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। ऐसे ही एक शहीद बिहार के लाल, औरंगाबाद की धरती के वीर सपूत, देवहरा के रहने वाले अमर शहीद संतोष कुमार मिश्रा के जीवन चरित्र को लेकर आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक है, विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। हम लोग अपने सारे कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। हमारा यह मानना है कि देश के प्रत्येक विद्यार्थी में, प्रत्येक बच्चे में एक राष्ट्र भावना जागृत होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए, ताकि समय आने पर सभी बच्चे अपने देश के लिए कुर्बानी दे सके, अपने देश की सेवा कर सके। साथियों, आज शहीद संतोष कुमार मिश्रा को याद करते हुए हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। शहीद संतोष कुमार मिश्रा बिहार के औरंगाबाद जिले के देवहरा क्षेत्र के रहने वाले थे, देवहरा गांव के रहने वाले थे। देवहरा गांव गोह थाना क्षेत्र में आता है, जो कि दाऊदनगर अनुमंडल में स्थित है। शहीद संतोष कुमार मिश्रा का जन्म 3 जून 1984 को देवहरा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री योगेंद्र मिश्रा था, जो कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में कार्यरत थे। उनकी मां का नाम श्रीमती मालती देवी था, जो कि एक घरेलू महिला थी। साथियों, स्वर्गीय योगेंद्र मिश्र के 6 पुत्र और पुत्रियों में से शहीद संतोष मिश्रा दूसरे नंबर के पुत्र थे। शहीद संतोष मिश्रा की प्राथमिक शिक्षा देवहरा में ही संपन्न हुई। उनका बचपन देवहरा में ही बीता और उनकी प्राथमिक शिक्षा देवहरा में स्थित कन्या मध्य विद्यालय में संपन्न हुई। कन्या मध्य विद्यालय जानकर थोड़ा आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा कि आखिर यह कन्या मध्य विद्यालय इसका नाम क्यों है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए वे देवहरा में स्थित पथरौल उच्च विद्यालय में उनका नामांकन हुआ। उन्होंने नामांकन लिया और वहीं से उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा दी। उनकी शिक्षा इंटर तक हुई। तत्पश्चात देश सेवा के जुनून में रमे हुए बचपन से देश की सेवा सेना के माध्यम से करने का
बचपन से जिन्होंने जज्बा लिया था, ऐसे जज्बे को पूरा करते हुए सन 2006 में वे CRPF के कोबरा बटालियन में नियुक्त हुए और इस प्रकार से अपने बचपन के लक्ष्य को उन्होंने पूर्ण किया। उनका बचपन का एकमात्र लक्ष्य था कि वे सेना के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते थे। साथियों, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसे होनहार, ऊर्जावान, सच्चे देशभक्त स्वर्गीय संतोष मिश्रा का जन्म हुआ। लेकिन हमारे लिए आंसू की नदियां, शोक का लहर उस समय उत्पन्न हो गया जब हमें यह सूचना मिली कि हमारा यह अद्भुत लाल, भारत मां का बेटा 4 मई 2020 को कश्मीर में आतंकवादियों के कायराना हमले में अपने 2 अन्य साथियों के साथ सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुआ। जैसे ही यह खबर हम लोगों तक पहुंची, हम लोगों की आंखें भर आई और गर्व की अनुभूति भी हुई कि हमारे क्षेत्र का हमारा भाई देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर गया। श्री शहीद संतोष मिश्रा कश्मीर में तैनात थे। कश्मीर के हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गश्ती करते हुए आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था और इस तरह से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज भी उनको याद करके, उनकी बातें जान करके हम लोगों के अंदर एक तूफान सा उठ जाता है। श्री संतोष कुमार मिश्रा, स्वर्गीय संतोष कुमार शहीद संतोष कुमार मिश्रा की शादी आरा जिले में हुई। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती दुर्गा देवी है। स्वर्गीय संतोष कुमार मिश्रा और श्रीमती दुर्गा देवी को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्री मां के गर्भ में ही थी जब पिता का साया उसके सर से उठ गया। बच्चा अभी कुछ जान भी नहीं पाया था कि क्या हो गया, लेकिन देश की सेवा करते हुए हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे क्षेत्र के रहवासी, इस भारत माँ के वीर सपूत अपने आप को न्यौछावर करते हुए सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हो गए। साथियों, हमें ऐसे महान वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए और यही हमारा कर्तव्य भी है, होना चाहिए। और इस तरह से जैसे सीमा पर हमारे सैनिक, हमारे जवान देश की रक्षा में मशगूल हैं, जिनके कारण हम आज चैन की सांस ले रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमें भी अपने देश के प्रति, अपने सैनिकों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए यह याद रखना चाहिए कि हम जो भी काम करें वह ईमानदारी के साथ करें। जहाँ भी रहें ईमानदारी पूर्वक अपने देश की सेवा करते रहें, अपने कर्तव्य का सही प्रकार निर्वहन करते रहें। साथियों, आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि अमर शहीद संतोष मिश्रा के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। कुछ अन्य जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानियां लेकर आपके बीच में आते रहेंगे, उनके जीवन चरित्र को आपके बीच रखते रहेंगे, ताकि उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर आप भी देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकें, आप भी एक महान देशभक्त बन सकें। आज के लिए इतना ही। एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि शहीदों की चिताओं पर रंगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा।
बाकी यही निशा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत के वीर जवान। प्रणाम।